सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा 9 फरवरी 2024 को एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र का विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और उसका जो पत्र का मुख्य अंश है, मैं उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस पत्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिनांक 15 फरवरी 2024 से समस्त जनपदों के परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पंजिका और मध्याह्न भोजन पंजिकाओं का डिजिटल रूप ही मान्य होगा। दोनों पंजिकाओं को 15 फरवरी से ऑनलाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ पत्र के साथ ही विभाग ने एक यूज़र मैनुअल भी प्रेषित किया है। उस यूज़र मैनुअल के ऊपर ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। इस पर अपनी समझ बनाने का काम हम करेंगे। सबसे पहले हमारे टीचर्स को करना क्या है कि अपने प्ले स्टोर से प्रेरणा ऐप डाउनलोड करनी है। प्रेरणा ऐप डाउनलोड अगर पहले से ही टीचर्स ने अपने फ़ोन में डाउनलोड की हुई है तो कृपया प्ले स्टोर से जाकर के उस ऐप को अपडेट अवश्य कर लें। अपडेट करने के बाद में जैसे ही आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के आपको जो है आइकन दिखाई देगा और उसमें नीचे एक्सेप्ट और रिजेक्टेड के दो ऑप्शन आते हैं। तो इसमें आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको डाटा कलेक्शन और यूजेज पॉलिसी के लिए दो आइकन आपको दिखाई देंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्टेड का। इसमें भी आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद शिक्षक जब प्रेरणा ऐप खोलेंगे तो उनके सामने ये इंटरफेस होगा। इसमें आपको अपना एमडीएम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है आईडी में और नीचे आगे बढ़ने के क्लिक आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ने के विकल्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो साथियों आपको क्या होगा कि या तो इस तरह का आपको अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है, आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, अतः 1800-1800-666 पर संपर्क करें। अगर ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो आपको विद्या समीक्षा केंद्र का जो एक हेल्पलाइन नंबर है, हमारा नंबर रजिस्टर न होने पर हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस पर आपको कॉल करके स्थिति से अवगत कराना है। इसके उपरांत जब आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस मोबाइल नंबर पर OTP आने में आपको 30 सेकंड तक का समय भी लग सकता है, तो थोड़ा इंतज़ार भी करें। OTP आने पर आपको OTP आपकी स्क्रीन इस तरह की दिखाई देगी और उस 4 अंकों के OTP को आपको इसको निर्धारित ब्लॉक में डाल देना है। OTP अगर नहीं आता है तो भी आपको हेल्पलाइन नंबर 505223538777 पर कॉल करके अवगत कराना है। जैसे ही आप OTP डालकर आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन में दिखाई देगा। उसमें आपको पिन बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप इसमें अपना 4 अंकों का पिन बनाएं। नीचे कन्फर्म पिन में उसी पिन को रिपीट करें और नीचे जो रजिस्टर का आइकन आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना पिन जनरेट कर लें। उसके बाद शिक्षक बनाए गए पिन को वहाँ लिखें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका फ़ोन लोकेशन सत्यापन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा फ़ोन में, तो उस प्रक्रिया को आप पूरा करें। जैसे ही आप लोकेशन सत्यापन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कुल छात्र, रजिस्टर्ड रिपोर्ट, कुल मास्टर डाटा, तीनों के सामने जब तक ग्रीन टिक नहीं आ जाती तो आपको नीचे जो आगे बढ़ने का विकल्प आपको दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे ही हमारे यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, तीनों ग्रीन टिक आने के बाद आपको आगे बढ़ने के विकल्प पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब हमारी प्रेरणा ऐप का सेटअप पूरा हो चुका है। अब शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध पंजिकाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरफेस में आपको अपने विद्यालय का नाम, जनपद का नाम दिखाई देगा। अगर आपके विद्यालय का नाम आपको गलत प्रदर्शित हो रहा है तो भी आप इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करें और अपने विद्यालय की स्थिति से अवगत कराएं। साथियों, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका प्रातः 10 बजे तक ही भरी जाएगी, क्योंकि हमारे विद्यालय प्रातः 9 बजे से ओपन हो रहे हैं। तो विद्यालय ओपन होने के 1 घंटा के बाद ही हमारी छात्र उपस्थिति भरने का कार्य हमें करना है। विद्यार्थी की दैनिक मासिक उपस्थिति की रिपोर्ट
रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। छात्र उपस्थिति पंजिका में विद्यार्थियों के नाम में अगर कोई विसंगति आपको देखने को मिलती है तो हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर उसके नाम में संशोधन कर सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति कक्षा अध्यापक के द्वारा भरी जाएगी। मिड डे मील पंजिका के अंदर निर्देशित किया गया है कि एमडीएम में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रतिदिन 12 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 1:30 बजे तक ही मिड डे मील की पंजिका पूर्ण की जाएगी। एमडीएम विद्यालय में बना अथवा एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए मासिक पंजिका का एमडीएम का माध्यम जो आइकन आपको दिखाई देगा उसका हमें चयन करना है। दैनिक एमडीएम पंजिका भरने के उपरांत डाटा सिंक में क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा डाटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। रिपोर्ट का जो आइकन आपको दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करने पर टीचर के द्वारा जो एमडीएम पंजिका और दैनिक मासिक उपस्थिति भरी गई है, जो भी डाटा आपने अपलोड किया है उसकी सूचना को, उस डाटा को आप देख सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन पंजिका भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं उसको समराइज करते हुए मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने 1 बाय 1 चर्चा कर रहा हूं। जो नए यूजर्स हैं, नए टीचर्स हैं, पहली बार इस कार्य को कर रहे हैं, कृपया निम्नलिखित स्टेप को पूर्ण करें, इनका अनुसरण करें। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर के प्रेरणा ऐप डाउनलोड कर लें। पहले से डाउनलोड है तो उसको अपडेट कर लें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर को ऐप में रजिस्टर करें और 4 अंकों का पिन बनाएं। पिन बनाने के बाद ऐप में लॉगिन करें। ऐप में पहली बार लॉगिन करने के बाद स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करने की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक को अपने स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करनी है और स्कूल की 3 फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो में स्कूल का नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर का आइकन आपको दिखाई देगा, उस पर रजिस्टर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर आइकन पर क्लिक करने के बाद ऐप में पंजिकाएं प्रदर्शित होने लगेंगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करना है और जिन विद्यालयों में टैबलेट वितरित किए गए हैं वो बिंदु 1 का अनुसरण जरूर करें। बिंदु 1 में लिखा है कि पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्रेरणा ऐप सर्च करें और उसे इंस्टॉल करें। साथियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए समय मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उपस्थिति का समय प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच उपस्थिति का समय प्रातः 9 से 10 बजे तक रहेगा। एमडीएम भरने का समय में भी परिवर्तन हमारे विद्यालयों के समय के अनुसार किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका भरने का समय 12 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एमडीएम पंजिका भरने का समय 1:30 बजे तक रहेगा। भरे गए सभी फॉर्म की रिपोर्ट देखने के लिए जो भी आपको रिपोर्ट आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपने डाटा को देख सकते हैं। यदि किसी फॉर्म की रिपोर्ट देखने में कोई समस्या आती है तो अपने मोबाइल में नेट की जो कनेक्टिविटी है एक बार उसे भी चेक कर लें। आपका फ़ोन नेटवर्क एरिया में होना चाहिए। यदि ऐप में विद्यार्थी का डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो सिंक रजिस्टर पर डाटा पर जाकर के इस अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करें और डैशबोर्ड पर दिए गए 3 बिंदु जो डॉट्स आपको दिखाई देंगे उनके ऊपर क्लिक करना है और अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करना है। सभी जो फॉर्म आपने भरे हैं उसके बाद सिंक रजिस्टर डाटा आइकन पर क्लिक करके डाटा को सिंक जरूर करें। जब तक आप डाटा को सिंक के आइकन पर क्लिक करके सिंक नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा अपलोड नहीं होगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर पहली बार मेरी वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को एक बार जो सब्सक्राइब का आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक समस्त शिक्षकों तक शेयर करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।